क्राइम स्टोरी छाया रहस्यमयी हत्याओं का सिलसिला। मुंबई का पॉश इलाका शांत, आलीशान और सुरक्षित, लेकिन पिछले एक महीने से इस इलाके में अजीब सी दहशत थी। 4 रहस्यमयी हत्याएं हो चुकी थी और हैरानी की बात यह थी कि सभी घटनाओं में कोई सुराग नहीं था। हत्यारा ऐसा गायब हो जाता था जैसे वह कभी था ही नहीं। पुलिस के हाथ बस एक ही क्लू लगा था। हर मर्डर से पहले पीड़ितों को एक अनजान नंबर से कॉल आया था। इंस्पेक्टर अरुण, जो कई बड़े केस सुलझा चुका था, इस केस को हल करने की कसम खा चुका था, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह मामला जितना दिखता था उससे कहीं ज्यादा गहरा और डरावना था। पहली हत्या उद्योगपति विजय मल्होत्रा। रात के 11 बजे थे। विजय मल्होत्रा एक जाने माने बिजनेसमैन अपनी स्टडी में बैठे थे। उनकी पत्नी और बच्चे एक पार्टी में गए थे। अचानक उनका फोन बजा। उन्होंने स्क्रीन पर नंबर देखा, अननोन कॉलर। हेलो, क्या आपको 10 साल पहले का हादसा याद है? विजय मल्होत्रा के माथे पर पसीना आ गया। कौन हो तुम? वही जिसकी आवाज सुनकर तुमने दरवाजा खोला था और जिसे तुमने मार डाला था। विजय मल्होत्रा के हाथ से फोन गिर गया। वो तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़े, लेकिन तभी चाकू चमका और कुछ ही पलों में खून की धार फर्श पर फैल गई। सुबह जब उनकी पत्नी घर लौटी तो उन्होंने विजय का शव कुर्सी पर झुका हुआ पाया। उनके गले पर गहरा कट था, लेकिन घर में किसी तरह की जबरदस्ती के निशान नहीं थे। पुलिस आई, जांच शुरू हुई, लेकिन सीसीटीवी कैमरे बंद मिले। किसी को अंदर आते हुए नहीं देखा गया था और यही इस केस की सबसे बड़ी पहेली थी। दूसरी हत्या डॉक्टर सीमा मेहरा। पहली हत्या को 10 दिन ही हुए थे कि दूसरी वारदात सामने आई। डॉक्टर सीमा मेहरा एक प्रसिद्ध सर्जन रात के समय अपने क्लिनिक में थी। उन्हें भी उसी अनजान नंबर से कॉल आया। सीमा, क्या तुम्हें भी 10 साल पहले की वो चीखें सुनाई देती हैं? सीमा का चेहरा सफेद पड़ गया। तुम कौन हो जिसकी तुमने मदद करने से इनकार कर दिया था और जिसने आज तक तुम्हारी यादों में जगह बना रखी है? सीमा कांपने लगी। उन्होंने क्लिनिक का दरवाजा लॉक करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगले दिन सुबह उनकी असिस्टेंट जब क्लिनिक पहुंची तो उसने सीमा मेहरा को ऑपरेशन टेबल पर मृत पाया। उनके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी, जैसे मरने से पहले उन्होंने कुछ ऐसा देखा था जिसे कोई सहन नहीं कर सकता। पुलिस ने जांच की, लेकिन कोई फिंगरप्रिंट, कोई फुटेज नहीं, बस वही अनजान कॉल। अब तक ये साफ हो चुका था कि हत्यारे का एक मकसद था, बदला। तीसरी हत्या वकील समीर गुप्ता। तीसरा मर्डर और भी ज्यादा भयानक था। समीर गुप्ता एक मशहूर क्रिमिनल लॉयर अपने ऑफिस में देर रात काम कर रहे थे जब उनका फोन बजा, अननोन नंबर। समीर, क्या तुम्हें याद है कि तुमने मेरे खिलाफ केस कैसे बंद करवाया था? समीर की सांसें अटक गईं। तुम कौन हो जिसका केस तुमने सिर्फ पैसों के लिए दबा दिया था और जिसकी आत्मा अब न्याय मान रही है? समीर गुप्ता ने घबराकर सिक्योरिटी बुलाने की कोशिश की, लेकिन लाइट्स अचानक बंद हो गईं। कुछ मिनटों बाद सिक्योरिटी गार्ड दौड़ते हुए अंदर आए, लेकिन जो नजारा उन्होंने देखा उससे उनकी रूह कांप गई। समीर गुप्ता की लाश टेबल पर पड़ी थी। उनकी गर्दन पर अजीब तरह के नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी ने उन्हें बेरहमी से दबोच कर मारा हो। पुलिस अब भी अंधेरे में थी। चौथी हत्या इंस्पेक्टर जोशी। अब तक ये केस इंस्पेक्टर अरुण के हाथ में आ चुका था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाते, चौथा मर्डर हो गया। इंस्पेक्टर जोशी, जो पहले इस केस को लीड कर रहे थे, रात के समय अपने घर में थे। तभी उनका फोन बजा। जोशी साहब, क्या आपको 10 साल पहले की वो लड़की याद है? जोशी की आंखें फटी की फटी रह गईं। तुम कौन हो जिसे तुमने इंसाफ देने से मना कर दिया था और जिसे तुमने भुला दिया था? जोशी ने तुरंत गन निकाली और दरवाजे की तरफ दौड़े, लेकिन अगले ही पल घर में गोली की आवाज गूंज उठी। सुबह जोशी का शव बरामद हुआ, गले पर चोट के निशान, चेहरे पर खौफ और हाथ में एक पुरानी केस फाइल। 10 साल पुराना केस, अनन्या वर्मा की मौत। अरुण ने वह फाइल खोली और जो सामने आया उसने उसे झकझोर कर रख दिया। 10 साल पहले एक लड़की अनन्या वर्मा का केस सामने आया था। रिपोर्ट के अनुसार वह एक बिजनेसमैन विजय मल्होत्रा की कंपनी में काम करती थी। उसके साथ छेड़छाड़ हुई थी, लेकिन डॉक्टर सीमा मेहरा ने मेडिकल रिपोर्ट बदल दी। वकील समीर गुप्ता ने केस दबा दिया और इंस्पेक्टर जोशी ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर दी। कुछ दिनों बाद अनन्या की लाश रेलवे ट्रैक पर मिली थी। पुलिस ने इसे आत्महत्या बता दिया था। अब अरुण को समझ आ गया, ये बदला था। कोई अनन्या के लिए न्याय मांग रहा था। सस्पेंस का खुलासा। अरुण ने अनन्या के परिवार की जांच की तो पता चला कि उसकी छोटी बहन रिया वर्मा पिछले कुछ सालों से गायब थी।
क्या ये सब उसी का किया हुआ था? लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब पुलिस को वह अनजान नंबर ट्रेस करने का सुराग मिला। जब लोकेशन ट्रैक की गई, तो पुलिस हैरान रह गई क्योंकि लोकेशन शमशान घाट की थी। रिया वर्मा तो 3 साल पहले ही मर चुकी थी। तो फिर ये कॉल कौन कर रहा था? अंतिम रहस्योद्घाटन। अरुण ने अनन्या वर्मा की पुरानी तस्वीरें देखी और एक अजीब बात नोट की, सभी मर्डर के आसपास किसी न किसी ने अनन्या जैसी शक्ल वाली किसी लड़की को देखा था। एक रात अरुण अकेले उस पुराने रेलवे ट्रैक पर गया जहां अनन्या की मौत हुई थी। वहां खड़े होकर उसने फुसफुसाहट सुनी, इंसाफ, इंसाफ, इंसाफ। अचानक ठंडी हवा चली और उसके सामने एक छाया उभर आई, एक लड़की की जिसकी आंखों में बदले की आग थी। अरुण के हाथ कांपने लगे। ये भूत था। अगली सुबह अरुण को होश आया, लेकिन उसके हाथ में एक डायरी थी, अनन्या की डायरी, जिसमें उसके साथ हुए अन्याय की पूरी दास्तां थी। पुलिस ने इस केस को फाइल कर दिया, लेकिन आज भी जब रात के समय कोई उस रेलवे ट्रैक से गुजरता है, तो उसे किसी की धीमी आवाज सुनाई देती है, इंसाफ, इंसाफ, इंसाफ। अपराध कितना भी परफेक्ट क्यों न हो, सच्चाई कभी छुपती नहीं। न्याय देर से सही, लेकिन मिलता जरूर है।